हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग का चल रहा है मेरे दोस्त RWA बुक सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में मेरे दोस्त हम लोग 16 सवाल कंप्लीट कर चुके थे। आज मेरे दोस्त श्री गणेश जी का नाम लेके क्लास शुरू करते हैं और 17 नंबर सवाल से लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। और लिखते हैं मेरे दोस्त 17 नंबर सवाल। आप भी जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखिएगा मेरे दोस्त। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है 17 नंबर, 12,500 रुपए की धनराशि टी वर्षों में 12,500 रुपए की धनराशि टी वर्षों में 12,500 रुपए की धनराशि टी वर्षों में 5625 रुपया ब्याज देती है। 5625 रुपया ब्याज देती है। 5625 रुपया ब्याज देती है। फिर आगे बोल रहा है मेरे दोस्त, यदि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर हो, यदि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर हो, साधारण ब्याज दर हो, तो टी का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ये सवाल है। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ दे रहा हूं मेरे दोस्त। क्या कह रहा है? 12,500 रुपए की धनराशि टी वर्षों में 5625 रुपया ब्याज देती है। यदि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर हो तो टी का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। टी हमसे पूछ रहा है, बाकी सब कुछ दिया है, यानी टाइम पूछ रहा है तो टाइम का फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना है मेरे दोस्त? 5625 रुपया है। देखिए ये है 5625 रुपए का ब्याज, ठीक है ना। ब्याज गुणे 100 बटे मेरे दोस्त ये क्या दिया है? ये 12,000 रुपया मूलधन दिया है, 12,500 रुपया ये मूलधन दिया है, गुणे ये रेट कितना दिया है? 7.5। यहां से दशमलव हटा, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसी को हल करना है। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 5 से कटेगा कितने बार? 15 25 75, फिर 5 दूनी 10, 15 से इसको भाग दीजिए या 5 से ही काटिए। 5 से कटा, 5 तियां 15, 5 एकम 5, 125, 25 625, ठीक है। अब ये कटेगा मेरे दोस्त 25 से, कितने बार में? 25 25 125, 25 चौके 100, 25 25 125, फिर 5 तियां 15, 15 तियां 45। तो कितना आया टाइम मेरे दोस्त? टाइम आया 3 वर्ष। टाइम कितना आया? 3 वर्ष इसका राइट उत्तर आया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। ये था 17 नंबर, अब 18वां लिखिएगा मेरे दोस्त। 18 नंबर सवाल क्या है? कह रहे 8,250 रुपए धनराशि 5 वर्षों में। 18 नंबर है 8,225, ठीक है ना। 8,250 रुपए, 8,250 रुपए धनराशि 5 वर्षों में, धनराशि 5 वर्षों में 2475 रुपया साधारण ब्याज देती है। 2475 रुपया साधारण ब्याज देती है, ठीक है। 2475 रुपया साधारण ब्याज देती है तथा ब्याज की दर क्या होगी? तथा ब्याज की दर क्या होगी? ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? 8,250 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 2475 रुपया साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज की दर क्या होगी मेरे दोस्त? रेट पूछ रहा है तो रेट का फार्मूला लगा दीजिए। रेट पूछ रहा है तो रेट का फार्मूला हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होगा रेट का फार्मूला? SI, यानी SI गुणे 100 बटे प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 8,250 और टाइम कितने दिया है? 5 दिया है। अब इसी को हल करना है। 0 से ये 0 कटा, 5 से कटा कितनी बार में? 5 चौके 20, 5 9 45, पीछे 2 और 5, 5 बजे 25। अभी भी ये 5 से कट रहा है। हाँ, अभी यहां मैं लिख दे रहा हूं आपसे साफ साफ, 495 गुणे 10 बटे 825। 5 से काटिए, 5 दूनी 10,
5 से कटेगा, 5 एक कम 5, पीछे कितना है 3 32, 5 6 30, 5 पचे 25, 5 से भी कट रहा है, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 से कटेगा मेरे दोस्त 5 नवा 45, पीछे कितना आया 4 5, 5 नवा 45, ये 3 से कटेगा 33 तियाँ 99, तो रेट कितना है मेरे दोस्त 3 दूना 6%, रेट कितना आया 6% इसका राइट उत्तर आया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब लिखिएगा 19 नंबर का सवाल, ये तो 18 नंबर सवाल था, 19 नंबर लिखिएगा। 19 नंबर सवाल क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है 10,000 रुपए की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की धनराशि 10,000 रुपए की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है, ब्याज दर पर उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। ठीक है, 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? का अंतर क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ये सवाल है। बोल रहा है 10,000 रुपए की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, रेट प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपया, पी दिया है कितना मेरे दोस्त? 10,000 रुपया। ठीक है, पी कितना दिया? 10,000 रुपया। रेट कितना दिया है? 15% दिया है, और बोल रहा है 6 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का अंतर। तो इन टाइमों के बीच का अंतर कितना होगा? समय का अंतर होगा मेरे दोस्त 4 वर्ष। अब 4 वर्ष का जो ब्याज आएगा वही इसका राइट उत्तर होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, यसाई बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना? 10,000। कितना मेरे दोस्त? 10,000 रुपया। रेट कितना है? 15% है, और टाइम कितना है? 4 वर्ष है। 15 गुणे 4% के बटे में कितना आया? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, तो यसाई कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, 60 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6,000 रुपया आ जाएगा। तो यसाई यानी ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा 6,000 रुपया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल की ओर। तो 20वां सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, 20 नंबर सवाल लिखे, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, 20 नंबर सवाल है, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8%, 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3,040 रुपया ब्याज देगी। 3,040 रुपया ब्याज देगी। ठीक है, ये सवाल है। कह रहा है कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3,040 रुपया ब्याज देगी। यानी कितनी धनराशि, यानी मेरे दोस्त प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल का फार्मूला लगाइए। पूछ क्या रहा है इसमें? पी पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए एसआई यानी ब्याज कितना है? ब्याज गुणे 100, 3,040 गुणे 100 बटे मेरे दोस्त 5 गुणे 8। 8 पचे कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 होगा। 8 पचे 40, ये 0 कटा, फिर 2 से 4 से मेरे दोस्त 4 से कटा, 4 सते 28, 2 4 4 से 24, 0 कितना आ गया? 7,600 रुपया। प्रिंसिपल कितना आ गया? 7,600 रुपया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। इसे भी आप लोग लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। इसमें हम लोग 4 सवाल कवर कर चुके हैं, 17, 18 और 19 और 20। अभी अर्जेंटली के कुछ इंपॉर्टेंट काम है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप लगातार अपनी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त जो आपने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत से लड़ सकते हैं। हाँ, अपने सपनों की वर्दी के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद।